पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिक्स ब्रदर और प्रिंस ने मिलकर मैंग के भाई को उठा लिया था और वो लोग वोया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उस डीमन कल्टीवेटर को उसने मार डाला। तो वहीं वोया मैंग के साथ उसी एंशिएंट रूइंस के अंदर आ चुका था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे एक हैरान कर देने वाली बात का पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी ट्रेजर मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो लोगों को झूठ कहकर बुलाया जाता है और उनको मारकर उनकी यांग एनर्जी जो है उसे हासिल कर लिया जाता है। तो जैसे ही वोया यहाँ पर आया था वो बंदे उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी की वाट लगा देता है। पर तभी एक एप बीस्ट जो था उसका कोड चला जाता है वोया के बंदर के अंदर, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा भयंकर बन चुका था और वो अपना कंट्रोल भी खो देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वोया जो था वो यहाँ पर सिक्स ब्रदर को देखकर कह रहा था कि चलो अच्छा तो यहाँ पर आ गया क्योंकि मैं तुझे ही ढूंढ ही रहा था। उसी के साथ साथ प्रिंस, पिछली बार जो मैंने तुझे मारा था उसका हिसाब किताब भूल गया क्या, या फिर तू फिर से मार खाने के लिए पहुंच गया। तो प्रिंस कहने लग जाते कि देख यहाँ पर इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, पिछली बार मैं अकेला रह गया था लेकिन इस बार मैं सिक्स ब्रदर को साथ में लेकर आया और हम दोनों मिलकर तेरी जान ले लेने वाले हैं। सिक्स ब्रदर जो था वो यहाँ पर वोया से कहने लग जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरी बहन को जान से मार डाला, मेरे इलाके में घुस कर मेरी ही बहन को मारता है और आराम से यहाँ पर तू सोच रहा है कि घूम लेगा, काट के रख दूंगा तुझे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। वो अपने पास से एकदम बड़ी सिगार बाहर निकालता है और यही था उसका सबसे खास वेपन। क्या ही बड़ा नशेड़ी है ये तो। जो चीज देखकर वोया तुरंत ही मैंग से कहता है कि मैंग तुम जाओ और अपने भाई को बचाओ, बाकी सबको मुझ पर छोड़ दो, मैं इनको हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद वोया तुरंत ही यहाँ पर सिक्स ब्रदर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है। वोया अपने फोर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस सिक्स ब्रदर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्स ब्रदर तुरंत ही अपने सिगार को बाहर निकाल लेता है और इसकी ये टेक्निक बड़ी ही कमाल की थी। वो अपने सिगार के अंदर से जैसे ही सांस अंदर खींचता चारों ड्रैगन उसके अंदर चले जाते और जब सांस बाहर छोड़ता तो चारों ड्रैगन बाहर निकलने आने के बाद उसे सिक्स ब्रदर के कंट्रोल में जा चुके थे। इसका मतलब कोई भी अगर इस सिक्स ब्रदर के ऊपर अटैक करे तो वो अपने सिगार के अंदर उस अटैक को भर देता है और बाहर निकालने के बाद वो अटैक उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। और अब यहाँ पर वो सिक्स ब्रदर वोया के ही फोर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए वोया के ऊपर अटैक कर चुका था। इस तरह की टेक्निक तो बड़ी अजीब और काफी यूनिक लग रही थी। वोया खुद यहाँ पर इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन उसको अपने ड्रैगन से तो लड़ना आता ही था, तो अपने ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करता है और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को समन कर लेता है और उसकी मदद से उसने अपने चारों ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसके ड्रैगन वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस तरह से वोया अपनी ही टेक्निक से मार खाने से बच जाता है। लेकिन वोया इस चीज से भड़क चुका था कि तूने यहाँ पर मेरी ही टेक्निक को मेरे खिलाफ यूज करने की कोशिश की, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा, समझता क्या तू आखिर अपने आप को। तो वो यहाँ पर उसी सिक्स ब्रदर के साथ काफी जबरदस्त फाइट करने लग जाता है। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है और जैसे यहाँ पर सिक्स ब्रदर वोया को मारने वाला था, बीच में वोया का बंदर आ जाता है पूरा फुल बीस्ट फॉर्म में और आते साथ ही वो धो डालता है उसे सिक्स ब्रदर को। तो ये देखकर सिक्स ब्रदर कहने लग गया था कि छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, तुम सब मरोगे जो भी यहाँ पर हो, मुझे क्या तुम लोगों ने नल्ला समझ कर रखा है, काट डालूंगा सबको। तो वो किसी खास तरह की मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब न जाने किस तरह की टेक्निक थी, लेकिन जैसे उसने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया था आसपास का मौसम बदलने लग जाता, बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तो वही मैंग जो थी वो तुरंत ही अपने भाई के पास जाती है और उसको बचाने में वो कामयाब हो चुकी थी। उसका भाई यहाँ पर बच जाता है, लेकिन वो भी इस टेक्निक को देखकर हैरान रह गई थी कि अब ये सिक्स ब्रदर करने क्या वाला है। सिक्स ब्रदर कह रहा था कि तुम लोग मरोगे, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट किया है वो किसी भी तरह की पावर को, किसी भी तरह की स्पिरिट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकती है। तो वो या तू और तेरा ये जो बंदर, इसने भी अपना बीस्ट फॉर्म समन किया है ना, दोनों की पावर इस फॉर्मेशन के अंदर जाकर समा जाएगी और इस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद मैं इस पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सकता है। तो ये चीज देखते साथ ही लिंगलोंग जो थी वो यहाँ पर वोया से कहने लग जाती है कि वोया, मुझे लगता है ना कि ये जो फॉर्मेशन है ना, ये सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन है, ये किसी की भी सोल को या पावर को खुद में एब्सॉर्ब कर लेता है और ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किसी खास तरह की स्पिरिट में, जो कि हो सकता है कि इसे सिक्स ब्रदर की होगी और वो स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसलिए तुम्हें खुद की पावर को बचाना है। मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करती हूँ, जिसकी मदद से ये फॉर्मेशन का इफेक्ट ना ही तुम्हारे ऊपर लगेगा और तुम यहाँ पर आसानी के साथ इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो ये सुनकर वो ये कहने लग जाते कि नेकी और पूछ पूछ चलो करो ना फटाफट से। तो जैसे ही लिंगलोंग अपनी पावर को एक्टिवेट करती, उसकी पावर वोया के जरिए बाहर निकल कर आने लग गई थी और ये होते साथ ही एक ही सेकंड के अंदर जो फॉर्मेशन यहाँ पर इतनी उम्मीदों से उस सिक्स ब्रदर ने बनाया था, फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। पूरे के पूरे फॉर्मेशन की पावर जा चुकी थी वोया के ही अंदर, जिस वजह से वोया की पावर बढ़ने लग जाती है क्योंकि फॉर्मेशन के अंदर उस सिक्स ब्रदर ने न जाने कितने ही लोगों की पावर को भर कर रखा था और अब सारी की सारी पावर वोया के अंदर गई थी, जिस वजह से उसका लग रहा था कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो वो सिक्स ब्रदर कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फॉर्मेशन के अंदर से पावर निकाल
निकालकर अपना ब्रेक थ्रू करने की। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पावर को मैंने अपने लिए बचा कर रखा, मैं तेरी पावर छीनने वाला था, तू तो मेरी पावर छीन रहा है। तू तो गया। अब तो तुरंत ही यहाँ पर अपनी एक बहुत ही जायंट स्पिरिट को समन कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। और वुया ने तुरंत ही एक ही बार अपनी स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसकी जायंट स्पिरिट भी यहाँ पर खत्म हो गई, एक भी अटैक का उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था वुया के ऊपर। सिक्स ब्रदर कहने जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे सारे अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए, ये क्या हो रहा है, मैं ये होने नहीं दे सकता, अगर ये हो गया तो ये तो मुझे जान से मार डालेगा। तो वो तुरंत ही जैसे वुया के ऊपर अटैक करने वाला था, वुया यहाँ पर जब उसको इतनी सारी पावर मिली फॉर्मेशन के अंदर से, तो वो पावर को यहाँ पर अपने अंदर रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी ये पावर रिफाइन करनी होगी तो वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा। वरना फॉर्मेशन के अंदर इतनी पावर थी कि वो उसके ऊपर बैकफायर करते हुए उसकी जान ले सकती है। लेकिन जब वो यहाँ पर आराम से कल्टीवेशन करने बैठा था, तो फाइट के दौरान कोई कल्टीवेशन करेगा तो सामने वाला तो उसके ऊपर अटैक करेगा ही। तो सिक्स ब्रदर यहाँ पर मौका देखकर वुया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वुया का बंदर बीच में आ जाता है और सिक्स ब्रदर के साथ फाइट करने लग जाता है, ताकि वुया को इनफ टाइम मिल जाए कि वो पूरी पावर को रिफाइन करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज कर दे। लेकिन बेचारा बंदर वो उतना ज्यादा टाइम तक के सिक्स ब्रदर को रोक नहीं पाता। तो जैसे सिक्स ब्रदर दूसरा अटैक करने वाला था, मैंग बीच में आकर वुया को बचा लेती है। इस वजह से ये अटैक भी यहाँ पर उस वुया को नहीं लग पाता। तो सिक्स ब्रदर कहना चाहते हैं कि बहुत चर्बी आ रही ना तुम लोगों को, इस वुया के खातिर तुम लोग भी मरना चाहते हो, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार डालूंगा मैं तुम लोगों को भी, किसी को नहीं छोड़ूंगा, काट के रख दूंगा सबको। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंग के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिस वजह से मैंग उड़कर दूर फेंका जाती है। और अब यहाँ पर वुया को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं बचा था। अब उसको यहाँ पर खुद ही जल्दी से पावर रिफाइन करनी है और अपना ब्रेक थ्रू करके इस सिक्स ब्रदर के साथ फाइट करनी है, वरना वो उसको मार डालेगा। तो इस बार जैसे ही वो सिक्स ब्रदर वुया के ऊपर अटैक करने वाला था, वुया की जो स्टिक होती है उड़ते हुए वहां पर आती है और एक खतरनाक अटैक देकर मार देती है उसे सिक्स ब्रदर के ऊपर, क्योंकि वुया जो था उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो यहाँ पर पूरी तरह से पावर को रिफाइन कर चुका था और अब वो पहुंच गया होता है कंडेंसेशन रैल्म के 6th लेवल पर, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। सिक्स ब्रदर कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने सब कुछ मेरा फॉर्मेशन की पावर छीन कर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। इतनी मेहनत से मैंने इतनी ज्यादा पावर को जमा करके रखा था, लेकिन चोर कहीं के तूने मेरी पावर चुराई है, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो वो अपने सिगार के अंदर से और ज्यादा खतरनाक पावर को एक्टिवेट करने लग गया था, ताकि यहाँ पर पॉइजनस ऑरा फैलाते हुए वुया को वो जान से मार दे। इतनी बुरी मौत वो मारना चाह रहा था वुया को कि वुया को दफन करने की भी जगह ना मिले। लेकिन वुया उसे कहने लग जाता है कि मेरी जान डायलॉग तो बहुत अच्छा मार लेता है, लेकिन अटैक जरा करके दिखा तो समझ में आया ना। तो इसके बाद वुया तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर अपनी फ्रीज कर दे वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सिक्स ब्रदर को स्टॉप कर देता है। सिक्स ब्रदर पागल कि भाई साहब ये क्या हो गया, मुझे स्टैचू किसने बना दिया, मैं तो हिल ही नहीं पा रहा, अरे निकालो मुझे कोई। तो ये होते साथ ही वुया जो था तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जायंट स्वॉर्ड को समन करता है और उसकी मदद से उसने अटैक देकर मार दिया था सिक्स ब्रदर के ऊपर, जिस वजह से सिक्स ब्रदर की हालत खराब हो जाती है। और अब फाइनली जाकर सिक्स ब्रदर जो था वो मर चुका था, उसकी भी जान चली गई जिस तरह से उसकी बहन मारी गई थी। लेकिन ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का प्रिंस कहीं नजर नहीं आया। हो सकता है कि वो पहले ही दुम दबाकर भाग निकला होगा जब उसने देखा कि सिक्स ब्रदर मार खा रहा है, तो क्योंकि है ही वो एक नंबर का फट्टू इंसान। लिंगलोंग जो थी वो भी यहाँ पर कहने लग जाती है कि बेचारा इतनी मेहनत से इतने सारे लड़कों की यंग एनर्जी को कलेक्ट कर रहा था, लेकिन क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, खुद ही मर गया और सारा का सारा फायदा चला गया वुया को। किस्मत का भी बड़ा खेल निराला होता है, जिसके नसीब में होता है ना उसी को पास जाके मिलता है। इसके बाद वुया और मैंग दोनों उसके भाई को लेकर घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके भाई की हालत थोड़ी थोड़ी खराब थी, लेकिन थोड़ा आराम करे तो वो रिकवर कर सकता है। तो ये देखकर वुया जो था वो कहने लग जाता है कि अब यहाँ का काम तो हो गया ना, जितने भी वो डिमोनिक कल्टीवेटर थे उनको तो मैंने खत्म कर दिया, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज की तलाश में मैं यहाँ पर आया था वो तो मुझे मिला ही नहीं। तो ये सुनकर मैंग और उसका भाई कहने लग जाता है कि आप ऐसे खाली हाथ जाएंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे स्नेक वैली के अंदर ना एक बड़ी कमाल की जगह है, वहाँ पर अच्छी अच्छी टेक्निक्स वगैरह होती हैं, तो क्यों ना आप एक बार वहाँ जाकर नजर मार लीजिए, वहाँ पर जाकर आपको कुछ अच्छा मिल जाए, या हो सकता है कि स्पिरिचुअल रूट ही मिल जाए, जाते जाते एक नजर मार लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो ये सुनकर वुया कहने लग जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर जाकर देख लेता हूँ। इसके बाद वो सारे के सारे लोग उसी जगह पर आने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर मैंग वुया को बता रही थी कि ये जगह को ना मेरे फादर ने ढूंढा था और उन्होंने इस जगह को बनाया था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, पूरा जंगल के बीच में बनी हुई है, तो यहाँ पर जंगली जानवर और बहुत खतरनाक चीजें जो होती हैं वो कभी भी आकर हमला कर सकती है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जैसे ही मैंग का भाई यहाँ पर आता है वो ये चीज देखकर हैरान रह जाता है कि हम तो स्नेक वैली वाले हैं, हमारे पास
जितनी भी टेक्निक जुड़ी है वो सभी स्नेक वगैरह से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी स्वॉर्ड का स्कल्पचर कैसे रखा हुआ है? स्वॉर्ड टेक्निक को कौन कल्टीवेट करता है जो यहाँ पर इतना बड़ा स्वॉर्ड स्कल्पचर आया? वो जैसे ही यहाँ पर उस स्कल्पचर के पास जाने की कोशिश कर रहा था, अचानक में इतनी ज्यादा पावर एक्टिवेट होती है कि मैंग का भाई उड़कर दूर फेंका जाता है और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, यहाँ पर ये स्वॉर्ड स्कल्पचर कैसे आया। लेकिन वो यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता है। इससे पहले ही वहाँ पर एक बहुत ही जायंट स्नेक मॉन्स्टर आकर पहुंच जाता है और उसने सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तुरंत ही अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसको खत्म कर देता है। ये होते ही सभी के लोग जो थे वो यहाँ से जाने लग जाते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये जगह ठीक नहीं लग रही, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो। लेकिन जैसे ये लोग जा रहे थे वहां पर वो ही क्रिस्टल आकर पहुंच जाता है, जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि उसके अंदर बहुत सारे लोगों की यंग एनर्जी भरी जा रही थी। 28 लोगों की भरी थी ना उसके अंदर यंग एनर्जी, तो वही क्रिस्टल यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। तो सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो यंग एसेंस वाला क्रिस्टल है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये स्नेक वैली में क्यों आ गया? इसको तो एंशिएंट रूइंस के अंदर ही पड़े रहना चाहिए था ना। जिसके बाद देखते ही देखते वो जो क्रिस्टल था वो वहां पर टूट जाता है और उसके अंदर से कुछ अलग ही चीज बाहर निकल कर आती है। ये भी क्रिस्टल जैसी ही दिख रही थी, लेकिन वो काफी मिस्टीरियस होती है। तो वूया से वोलिंग कहने लग जाती है कि वूया कमाल हो गया, तुम्हें स्पिरिचुअल रूट चाहिए था ना, जरा देखो सामने तुम्हारे पास ये स्पिरिचुअल रूट है। जिस चीज की तलाश में तुम निकले थे तुम्हारी तलाश फाइनली आकर पूरी होने वाली है। ये जो क्रिस्टल है ना इसके अंदर स्पिरिचुअल रूट मौजूद है, इसको तुम यहाँ पर रिफाइन करो। अगर तुम इस क्रिस्टल को अच्छे से रिफाइन कर लेते हो ना तो तुम्हारे पास ना सिर्फ स्पिरिचुअल रूट आएगी बल्कि तुम यहाँ पर अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तो वूया की ये सुनते साथ ही खुशी का ठिकाना नहीं था कि सच में मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था स्पिरिचुअल रूट के लिए और फाइनली जाकर मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट मिलने वाली है। मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वूया तुरंत ही वहां पर बैठकर अपना उसी क्रिस्टल को रिफाइन करने लग जाता है ताकि उसकी पावर को खुद में एब्सॉर्ब कर सके। जैसे ये हो रहा था वूया के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकलती है कि मानो पूरी जगह फट जाएगी, पूरा भूकंप आ चुका था और हर जगह बिल्कुल तहस नहस होने लग जाती है। जो होते साथ ही वूया यहाँ पर अपना एक और लेवल ब्रेक थ्रू कर जाता है और अब वो पहुंच चुका था कंडेंसेशन रैम के 7th लेवल पर। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, उसके पास अब स्पिरिचुअल रूट भी आ चुकी थी और ये आने का मतलब ये है कि आगे की उसकी कल्टीवेशन बहुत फास्ट बढ़ेगी और पावरफुल से पावरफुल लेवल को वो बड़ी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर जाएगा, जिस वजह से वूया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मिंग और उसका भाई जो था वो लोग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते कि वूया तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुमने ये कर दिखाया और तुम्हारा ये सफर खाली नहीं रहा। जिस चीज की तलाश में तुम यहाँ पर आए थे तुम्हें वो चीज आखिरकार मिल गई। हम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। तो इतना होने के बाद वूया जो था वो अपने स्वॉर्ड सेक्ट में रिटर्न आ जाता है, लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर जा रहा था कमरे के अंदर से उसको कुछ आवाज आ रही होती है जहाँ पर दो बंदे थे वो सेक्ट के लीडर को बता रहे होते कि हम लोग यहाँ से गए थे सब एक साथ मिलकर, लेकिन मैं अपने जूनियर ब्रदर को बचा नहीं पाया, मेरी गलती है, मुझे आप चाहे तो इसकी सजा दे सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो डीमन वहां पर आ जाएगी और हमारे जूनियर ब्रदर की वो जान लेते हुए उसकी यंग एनर्जी को एब्सॉर्ब कर जाएगी। हम अपने भाई को नहीं बचा सके, इसलिए आप सजा देना चाहे तो हमें सजा दे सकते हैं। ये सुनकर वूया हैरान रह जाता है कि आखिर ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, हमारे सेक्ट से किसकी जान चली गई, लेकिन वो था कौन ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।